हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल विश्व भारती में। दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार और आज की इस वीडियो में इकाई अंक पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज इकाई अंक के सभी प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। तो चले देखते हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न पार्ट 2। हम लोग पिछले वीडियो में ये सीखे थे कि पहले नंबर कि 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब को गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा। गुना करके जो संख्या आए तो लास्ट में देखें कि मान लीजिए 5699, इसमें इकाई अंक कौन हुआ? 9 हुआ कि नहीं? इकाई अंक के आधारित प्रश्न में हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है। इकाई अंक के आधारित प्रश्न में हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। दहाई अंक के इसमें यूज नहीं होने वाला, नहीं सैकड़ा का नहीं हजार का। इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो बताओ इसमें इकाई अंक कौन हुआ? 9 हुआ। इसी तरह से इन सभी अंक को गुणा करेंगे। ये गुणन है, गुणा है तो गुणा करेंगे, अगर जोड़ रहे तो जोड़ करेंगे। ठीक, मान लीजिए सभी अंक को गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक देखेंगे। उसका इकाई अंक जो होगा वही मेरा आंसर। अगर इकाई अंक मान लो तो हमको इकाई अंक ज्ञात करना, तो सबको गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। कंपटीशन लाइन का मतलब होता है शॉर्ट। कंपटीशन लाइन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। हम लोग ये सबसे वंचित है। ये सब बात हम लोग जानते हैं कि सबको गुना करेंगे, जो इकाई अंक के स्थान पर रहेगा वही इकाई अंक होगा। लेकिन कंपटीशन लाइन में यह क्या कर दिया है कि शॉर्ट कर दिया है। तो बताओ भैया, 3 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। और जहां दो अंक इकाई अंक से जहां ज्यादा हुआ उसको हम इकाई अंक ही बना देंगे। तो बताओ 3 से हम 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। बोलोगे क्या कि गुरुजी 15 होगा। तो बताओ भैया 15 अंक कितना अंक हुआ? 2 अंक का ना। हमको रखना है क्या? एक अंक से मतलब, यानी एक अंक का मतलब क्या? इकाई अंक से मतलब रखना है। तो 3 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 5 15। 15 में खुद तुम समझो कि 15 का इकाई अंक क्या होगा? 15 का 5 हुआ। तो 5 हुआ। अब ये नहीं समझना कि 15 है, समझना कि 5 हुआ। अब 5 को हम 6 में गुना करेंगे तो 5 6 का 30। 30 का इकाई अंक 0। और 0 से भैया 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिए, उनका आंसर क्या होगा? 0 आंसर होगा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन पर। मान लीजिए पहले नंबर सुनिए कि रूट 5 नहीं, सॉरी, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का सिंबल होता है इस तरह से होता है और एगो इस तरह से भी होता है। अगर फैक्टोरियल 5 लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो और यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों फैक्टोरियल का ही सिंबल है। ठीक, तो मान लो कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है? कुछ लोग लड़के इसको रूट पढ़ लेता है। ये रूट नहीं है, ये क्या है? फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल को तोड़ने का ट्रिक होता है, देख लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अगर सभी को गुणा कर दोगे ये फैक्टोरियल 5 का मान आ जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो बताओ भैया, फैक्टोरियल 1 का मान क्या क्या होगा? फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से जितने बार का है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फैक्टोरियल 2 का मान क्या करेंगे? 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 होगा। तो 1 गुना 2 गुना 3, तो 1 में 2 से करोगे तो 2 3 आए 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? तो फैक्टोरियल 4 का मान भी 4 बार गुना करेंगे, 1 से लेकर 4 तक गुना। तो 1 में 2 से करोगे तो कितना होगा? 2। 2 में 3 से करोगे तो कितना होगा? 6। और 6 में 4 से करोगे तो कितना होगा? 24। यहाँ देखो 24 हुआ, लेकिन हमको मतलब कैसे रखना है? इकाई अंक से मतलब रखना है भैया। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना? 24। तो 24 का इकाई अंक 4 हुआ। फैक्टोरियल 5 का मान भाई 5 बार करेंगे ना। फैक्टोरियल 5 का मान 5 बार। तो 1 में 2 से किए तो कितना? 2 2 3 आई 6 6 चौका 24।
यहाँ भी कर सकते हो, 24 बचे 120, इकाई अंक 0, 0 होगा। आगे भी देखिए फैक्टोरियल 6 का मान क्या कहोगे, तो फैक्टोरियल 6 का तो 6 बार गुना करेंगे, क्या दिक्कत है। तो 1 में 2 से कीजिए भैया 2, 2 3 6, 6 होगा 24, 24 बचे 120, 120 छक्का 720, 720 में कहीं क्या होगा 0। यानी मेरा कहने का मतलब भैया सुन लीजिए, इसके आगे भी अगर मान लीजिए यहाँ दे दे प्लस फैक्टोरियल 7, इसके बाद फैक्टोरियल 8, कितना ही दे दे, मान लीजिए फैक्टोरियल 99 तक दे दे, इकाई अंक से मतलब रखना है। तो फैक्टोरियल सुनो साफ एकदम नोट लिख लो कि फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो तो उसका मान क्या होगा, उसका मान 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। देखो 5 में धरोगे तो 5 में क्या आ गया इकाई अंक 0 हो गया, आगे भी धरोगे तो क्या होगा 0 ही होगा, इसके बाद में सब धरोगे तो 0 होगा, 0 0 होगा, कितना तक, जितना बार फैक्टोरियल किया है उतना ही तक क्या होगा, हमको इकाई अंक से मतलब रखना है, किसी से मतलब रखना ही नहीं है। तो आगे भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 है, इकाई अंक क्या होगा 0, फैक्टोरियल 6 इकाई अंक 0, 7 का 0, आगे भी कर लीजिए 0 ही होगा। तो बताओ भैया 1 में 2 से करोगे तो 2, तुम समझदार हो, तुम समझते हो, 1 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 2, तो इसको 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो बताओ 1 में 2 से कीजिए तो कितना होगा, ये जोड़ना है 1 2 3, 3 6 9, 9 4 13, अब 13 के आगे 0 0 है, सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 13, और 13 में भैया इका 13 में इकाई क्या होगा 3 होगा, इनका आंसर कितना होगा 3। किसी की दिक्कत, मजा आया वीडियो में, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। चलो देखते हैं अगला। मान लो अगर 96 के पावर फैक्टोरियल 77, इस टाइप का दे देता हूं, 96 के पावर फैक्टोरियल 77 का इकाई अंक क्या है, ठीक नो क्या है। तो सुन लो भाई, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो और इकाई अंक का स्थान, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, 4 से क्या हो ये वाला बड़ा हो, 4 से बड़ा हो और इकाई अंक के स्थान सम हो तो उसका मान 6 होगा, उसका मान 6 होगा। सुन लो भैया, अगर मान लो फैक्टोरियल 6 है, इस मान लो कि 96 का पावर फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 है, तो हम तो जानते हैं ना फैक्टोरियल 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुना 2 तोड़ सकते हैं। तो 1 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 96 के पावर 2 हो गया, 96 के पावर 2 हो गया। अब बताओ 96 के पावर 2 हुआ तो 96 गुना 96 लिखेंगे, इकाई अंक के आधारित प्रश्न में हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, तो इसमें से 6 लेंगे इकाई अंक, इसमें से कितना 6। अब बताओ 6 में 6 से गुना कर दिए तो कितना होगा 6 आंसर। दिक्कत तो उतना हमको नहीं देखना, हम यहाँ इस वीडियो लंबा होने से हम सोचते हैं कि नहीं लंबा हो, आपको समझ में भी आ जाए। तो पहले नंबर कि यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, कितना से 4 से बड़ा हो और इकाई अंक के स्थान सम हो, इकाई अंक के स्थान सम हो, उसका पावर कुछ मान लीजिए फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, इकाई अंक का स्थान सम हो तो उसका मान 6 होगा। मान लीजिए 92 के पावर आगे दे दे 9337, 937, इसका देखो तो इकाई अंक क्या होगा सम है कि नहीं, इसका मान डायरेक्ट क्या होगा 6 आंसर होगा, कितना होगा 6 आंसर। तो नोट एक लिख लो, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो और इकाई अंक का स्थान सम हो तो उसका मान 6 होगा। अगर कहोगे कि सर सम रहे तब ना, अगर विषम रहे तो क्या होगा, विषम रहे तो सुन लो भैया, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो और इकाई अंक का स्थान सम रहे तो उसका मान 6 होगा, अगर विषम रहे तो उसका मान 1 होगा। देखो मान लो कि यहाँ 997 के पावर फैक्टोरियल 8, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कहोगे गुरुजी 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है और इकाई अंक का स्थान क्या है सम है कि विषम, तो विषम है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा।
इसका आंसर 1 होगा। ये आज इकाई अंक के आधारित प्रश्न है, ठीक ना। तो इसका मान लो कि यहाँ दे दें, हम दूसरा क्वेश्चन दे दें कि 9991 के पावर फैक्टोरियल 93, इसका मान क्या होगा, नहीं निकलना है। कहाँ नहीं निकलना है, मान लो भैया, सुन लो पहले, फैक्टोरियल 93 का मान जानते हो कैसे निकलेगा, 1 से लेके क्या करेंगे, 1 से लेके 93 तक को क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कर कर जो आए वही क्या हो जाएगा, इसका पावर होगा। पावर होगा कि नहीं। इकाई अंक के आधारित प्रश्न में क्या करना है, इसका इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसमें 9991 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो जो संख्या आएगा इसका, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 93 जो संख्या इनका आएगा वही 1 के पावर होगा। और 1 में किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, 1 में किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, 1 ही आंसर आने वाला है। तो हमको क्वेश्चन देखकर नहीं भागना है। क्या है, हम साफ जानते हैं कि यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो और इकाई अंक का स्थान सम रहे तो उसका मान 6 होगा, अगर विषम रहे तो उसका मान 1 होगा। चलो इस पार्ट 2 वीडियो का एक लास्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि 32 के पावर 37 के पावर 38 डॉट कितना ही दे दे, ठीक। का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो सुन लो भैया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इकाई अंक आपसे पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इकाई अंक आपसे पूछे, तो हमें इसमें हम तीन टर्म से मतलब रखना है। कितने टर्म से, 3 टर्म से मतलब रखना है। दो टर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 टर्म इसमें से 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप के यहाँ लिखेंगे, 3 ग्रुप में से। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इसमें 3 ग्रुप से मतलब रखना है। इनसे मतलब नहीं रहेगा ग्रुप कितना है, कितना टर्म है, यह नहीं देखना है। हमको सिर्फ 3 टर्म से मतलब रखना है। 2 टर्म यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे ही तीसरा स्टेप पर पहुंचेंगे, जैसे ही तीसरे टर्म पर पहुंचेंगे कि देखेंगे कि इकाई अंक का स्थान सम है कि विषम। देखो तो इकाई अंक का स्थान सम है कि विषम, तो बोलोगे का विषम है। अगर सम रहे तो उसका पावर 2 होगा, अगर विषम रहे तो उसका मान 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि जितना टर्म दिया हुआ रहे उनसे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ 3 टर्म से मतलब रखना है। 2 टर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे ही तीसरा टर्म पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि इकाई अंक का स्थान सम है कि विषम, तो कहोगे सर विषम है। अगर विषम रहे तो इसका पावर 1 होगा, अगर सम रहे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 32 के पावर कितना होगा, 1। अब बताओ भैया, इसको हम इसे घेर सकते हैं। हाँ, तो 32 में 1 के पावर 32 के पावर 1 का मतलब क्या, 32 के पावर 32। हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे क्या, यदि इकाई अंक के स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तो उसके पावर के दहाई अंक को 4 से भाग देंगे। इनके पावर के दहाई अंक को कैसे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जो शेष आए वही इकाई अंक के पावर होगा। अगर शेष 0 आ जाए तो उसका पावर 4 होगा। तो बताओ भैया, इस ग्रुप में से देखो तो इकाई अंक के स्थान पर कोई व्यक्ति है, बोलो कि हाँ सर, 2 ही है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है यहाँ पर ना। तो फर्स्ट वाला है तो क्या करेंगे, इसके पावर के दहाई अंक को 4 से भाग देंगे। कितना से, 4 से भाग देंगे। अगर शेष मान लो कि शेष जो आए वही इकाई अंक क्या हो जाएगा, पावर। अब मान लो अगर शेष 0 आ जाए तब, तो बताओ भाई, 4 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो हो सकता है कि शेष 1 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 3, या तो नहीं 1, या तो 2, या नहीं तो 3 बच सकता है, यही नहीं बच सकता है, ठीक। तो बताओ, तो इकाई अंक का स्थान पर इस ग्रुप का व्यक्ति है, तो इस ग्रुप का व्यक्ति है तो रूल कौन लागू होगा, इसके पावर में 4 से भाग देने वाला होगा। तो 4 से भाग देंगे 32 में, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो बताओ 0 बचेगा तो हम बोले थे कि यदि इकाई अंक के स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे और 9 रहे, तो उनके दहाई अंक, उनके पावर के दहाई अंक को 4 से भाग देंगे और जो शेष आए वही इकाई अंक के पावर होगा। अगर शेष 0 आ जाए तो इसका पावर
4 हो जाएगा। तो बताओ दो इसको भाग देंगे 4 से, दहाई अंक हल ही है, तो बताओ तो 4 से भाग देंगे 32 में, तो कितना शेष बचेगा? बोलोगे कि सर 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो इकाई अंक के पावर कितना हो जाएगा? अरे 4 हो जाएगा। क्या है 32 के पावर कितना होगा? 4। तो 32 के भी हम इकाई अंक से मतलब रख रहे हैं, तो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 4। फिर 4 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 8। और 8 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 16। 16 का इकाई अंक कितना होगा? 16 का इकाई अंक 6 आंसर। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक कर कर चले जाना। और सुन लीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसलिए कि जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहले पहुंचे।